हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी पुस्तक पलक का आज हम दूसरा पार्ट जो है कांता की लगन वह पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पाठ का परिचय पढ़ेंगे कि इस पाठ में आखिर है क्या। प्रस्तुत पाठ में कांता नामक पात्र की सहायता से लेखक ने मनुष्य की दृढ़शीलता तथा उसके ज्ञान के विषय पर चर्चा की है। हम अपने ज्ञान के द्वारा ही अच्छे बुरे की पहचान कर जीवन में सफल हो सकते हैं। यहाँ पर जो है एक लड़की है कांता, उसके बारे में बताया गया कि वह कितनी दृढ़ शीतलता है उसके अंदर और उसके अंदर जो ज्ञान है जिसकी वजह से वह क्या है अच्छे बुरे की पहचान जो है वह कर पाती है। चलिए पढ़ते हैं। कांता एक गरीब परिवार की लड़की थी। उसे पढ़ने लिखने का बड़ा चाव था। अपनी उम्र की लड़की को जब वह स्कूल जाते हुए देखती तो पढ़ने जाने को उसका मन भी मचलने लगता। वह स्कूल के लिए जिद भी करती, किंतु उसकी माँ हर बार टाल जाती। तब वह मन मार कर चुप रह जाती। दरअसल उसके पिताजी चाहते थे कि कांता पढ़ने जाए। एक बार उसने सहमते सहमते पिताजी के सामने स्कूल जाने की बात रखी भी थी। यह सुनकर वे आग बबूला हो उठे। कहने लगे, खबरदार जो पढ़ने की बात की। तुम्हारी माँ पढ़ी है। हमारे खानदान में कौन महिला पढ़ी थी? मैं खुद भी तो अनपढ़ हूँ। पढ़ना लिखना अपना काम थोड़ा ही है। तुम तो घर बार का काम सीखो। कल शादी करके दूसरे घर जाना है। लड़की की जात को पढ़ाई लिखाई शोभा नहीं देती। बेचारी कांता मन महसूस कर रह गई। यहाँ पर जो है वह क्या बताया जा रहा है कि कांता जो है गरीब परिवार की है, लेकिन वह पढ़ना चाहती है, परंतु उसके जो पिताजी हैं वह कहते हैं कि तुम्हें जो है वह पढ़ाई लिखाई तुम्हारा काम नहीं है, तुम घर बार का काम सीखो क्योंकि तुम्हारी शादी होगी, तुम्हें दूसरे घर जाना है। एक दिन कांता को उसके पिताजी ने घरेलू कामकाज के लिए सेठ मोतीलाल के यहाँ रखवा दिया। वह बड़ी समझदार थी और काम में प्रवीण थी। हर एक काम को वह बड़ी फुर्ती व प्रसन्नता से करती। थोड़े ही दिनों में उसने सबका मन जीत लिया था। सेठ जी के यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका आती थी। कांता रोज उन्हें पढ़ते हुए देखा करती थी। उसकी रुचि देखकर अध्यापिका ने उसे वहाँ बैठने की अनुमति दे दी कि हाँ तुम भी आओ, बैठो अगर तुम्हें पढ़ना है तो। कांता झटपट काम निपटाकर पढ़ाई के समय आकर कमरे में बैठ जाती थी। वह अध्यापिका की बातें सुन सुनकर ही कई बातें सीख गई। कभी कभी वह लिखने का भी अभ्यास करती। एक दिन सेठानी ने उसे किसी कागज पर वर्णमाला लिखते हुए देख लिया। वह बड़ी प्रभावित हुई। सेठानी को बहुत अच्छा लगा कि हाँ ये लिख रही है। अध्यापिका तो खुश ही थी। दोनों ने कांता को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया। सेठानी ने पुस्तकों की व्यवस्था कर दी। अध्यापिका ने उसे भी पढ़ाने का जिम्मा ले लिया। कांता को तो मानो मन चाही मुराद जो थी वह उसकी पूरी हो गई। घरेलू काम में तो वह दक्ष थी ही, पढ़ाई में भी वह काफ़ी होशियार सिद्ध हुई। उसकी याददाश्त गजब की थी। अध्यापिका ने प्रयास करके उसे 8वीं कक्षा की प्राइवेट परीक्षा का फॉर्म जो था वह भरवा दिया। यहाँ पर जो है वह कांता के बारे में बताया जा रहा है कि कांता जो है वह सेठ मोतीलाल के यहाँ काम करते करते जो है वह पढ़ना भी सीख गई, लिखना भी सीख गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि 8वीं कक्षा की प्राइवेट परीक्षा का जो फॉर्म था वह कांता को सेठानी और अध्यापिका ने भरवा दिया। स्टूडेंट, इसके आगे की जो कहानी है वह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।